केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव के फैसले के बारे में जानकारी दी। ये फैसला जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में ली गई। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद जीएसटी स्लैब कम करने और जीएसटी रेट्स घटाने के बारे में बड़े ऐलान किए। अब 5% और 18% के अलावा सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब होगा। माना जा रहा है कि ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है। इन सुधारों को लाने की टाइमिंग भी बेहद खास है। इसे ऐसे समय में लाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेतुके तरीके से भारत को झुकाने के लिए भारी भरकम टैरिफ का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स की मदद से अर्थव्यवस्था के उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है जो टैरिफ लगने के कारण होने की आशंका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या जीएसटी की दरों में कटौती सुस्त विकास को लेकर की गई है या फिर बढ़ते हुए घरेलू कर्ज को लेकर या फिर घरेलू बचत में गिरावट के कारण। चिदंबरम ने चुनाव से भी जोड़ते हुए सवाल पूछा कि क्या बिहार चुनाव की वजह से दरों में कटौती की गई है या फिर ट्रंप और उसके टैरिफ की वजह से या इन सभी पॉइंट्स की वजह से। तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा करते हुए कहा था कि दिवाली से पहले जीएसटी में सुधार लागू होंगे। उन्होंने इसे दिवाली का तोहफा बताया था। इसके बाद 21 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम को जीएसटी में बदलावों का प्रपोजल भेजा गया। इसके बाद 3 सितंबर को वित्त मंत्री ने बताया कि 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि जीएसटी स्लैब घटाने की वजह सिर्फ रिफॉर्म ही नहीं बल्कि इसका ट्रंप के 50% टैरिफ से भी संबंध माना जा रहा है। दरअसल 50% टैरिफ भारत के करीब 7 लाख करोड़ रुपए के व्यापार को प्रभावित करता है। 27 अगस्त से टैरिफ लागू होते ही पंजाब के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑर्डर रुक गए। इससे इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पार्ट्स, स्पोर्ट्स और लेदर, फार्मिंग इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्रीज शामिल है। हालांकि अब जीएसटी की नई दरों के मुताबिक किसानों के लिए ट्रैक्टर, खेती के औजार, हस्तशिल्प और मार्बल पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी और किसानों को फायदा होगा। इनके अलावा भी फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर गुड्स समेत कई सेक्टरों को प्रोत्साहित किया गया है। इसके जरिए भारत का पूरा फोकस घरेलू खपत को बढ़ाने पर है। दरअसल जब टैक्स कम होता है तो चीजें सस्ती होती हैं। जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। त्योहारी सीजन यानी दिवाली और दशहरा में लोग वैसे भी ज्यादा खर्च करते हैं। अब टैक्स कम होने से वे और ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे बाजार में डिमांड को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सरकार का भी कहना है कि आर्थिक बदलावों से टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा। लोग ज्यादा टैक्स भरेंगे, देश की तरक्की होगी। जीएसटी की नई दरों से आने वाले समय में लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी। ये देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उसने चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी रफ्तार बनाए रखी है। ये सुधार इसे कायम रखने में अहम साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार कोशिश कर रही है कि सामान घरेलू बाजार में ही बिक जाए। जीएसटी कम होने से सामान की डिमांड बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए भी डोमेस्टिक मार्केट में सामान बेचने का विकल्प खुल जाएगा। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर अमेरिका में कपड़े एक्सपोर्ट करता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने की वजह से उसका कारोबार रुक गया। ऐसे में वो भारत में ही अपना माल बनाकर बेचने लगेगा। इधर कम जीएसटी के चलते जब डिमांड बढ़ेगी तो टैरिफ की वजह से जीडीपी में आने वाली गिरावट रुक जाएगी। वहीं जीएसटी रिफॉर्म के फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में जीएसटी जैसे फैसले से देश के हित के साथ ही चुनावी फायदा भी मिल सकता है। जीएसटी से सीधा फायदा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को मिलेगा, जो बीजेपी का बड़ा वोट बेस रहा है। जीएसटी में हुए बदलाव के बाद 3 सितंबर की देर रात पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को फायदा होगा।
खासतौर पर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है, लेकिन इसकी मुख्य वजह ट्रंप का टैरिफ है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि हालिया जीएसटी सुधारों का टैरिफ विवाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि टैरिफ टर्मोइल वो मुद्दा नहीं है जिसने जीएसटी सुधार को प्रभावित किया। वे लोग इस पर 1.5 साल से काम कर रहे थे। अब उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म से अगले 4 से 6 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ को 1 से 1.2% का बूस्ट मिल सकता है। ये बूस्ट अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक असर को बैलेंस कर सकता है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने और खपत के प्रोत्साहन से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इन सुधारों के दम पर भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बनी रह सकती है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।